श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के सप्तम अध्याय में भगवान शिव और दक्ष के प्रसंग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शिव यज्ञ भूमि में आए और वहाँ जो जो कुछ भी विकृति आई थी वह सब संपन्न हो गया। वैष्णव त्रिकपाल पुरोडाश का हवन करते ही भगवान प्रकट हो गए और सभी भगवान के दर्शन से गदगद हो गए, संभ्रमित हो गए। उनका तेज संक्षिप्त हो गया और यथा सामर्थ्य भगवान की स्तुति करने लगे। टीका शायद 24 की टीका रह गई थी, 23 के बाद श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आप्यर्वाद वृत्तयो यस्यो महित्वात्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। यस्य महि, श्री भगवान की महिमा ऐश्वर्य उसका कथन करने लगे। कौन? आत्मभुवादय, आत्मभू ब्रह्मा आदि से रुद्र इंद्र आदि सब। यद्यपि ये सब के सब अर्वाद वृत्ति हैं, भगवान तो पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात, तो पीछे वाले उनको क्या जानेंगे उनकी महिमा को। अर्वाद वृत्ति हैं, किंतु फिर भी भगवान की आराधना के लिए भगवान का सांगोपांग ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जितनी बुद्धि हो, जितनी समझ हो, उसी का उपयोग कर लो, भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यथा मति गृह्णन्त स्म, जैसी जिसकी मति थी उसके अनुसार भगवान की स्तुति महिमा गान करने लगे। भगवान का विग्रह कैसा है? कृतानुग्रह विग्रह। भगवान ने अनुग्रह करने के लिए ही विग्रह प्रकट किया है। यज्ञ भगवान का स्वरूप है और वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ की स्थापना आराधना की जाती है, तो उसमें भगवान जरूर प्रकट होते हैं। अब यह है कि विधि विधान गड़बड़ हो या कर्ता ठीक ठाक न हो, देश काल की न्यूनता होने पर भगवान का दर्शन न हो। भगवान तो व्यापक हैं, पूर्ण हैं, किंतु दर्शन न भी हो। किंतु यह तो आदि युग का एक वर्णन है, इसलिए यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अनुग्रह पूर्वक विग्रह प्रकट कर दिया। टीका, यस्य महिमानं प्रतितु अर्वागेव वृत्ति येषाम्
श्री भगवान की महिमा के प्रति ब्रह्मा आदिकों की तो अर्वाग वृत्ति है। अर्वाग माने पश्चातकालीन, आधुनिक कह सकते हो। जिस समय ब्रह्मा आदि विद्यमान है, ये शाम तेपि यथामति गृह्णन्ति स्म अस्तुवन, किंतु वे भी अपनी मति के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कुतः प्रकटीकृतो अनुग्रहार्थम विग्रहो येन तम, कृतः प्रकटीकृता, कृतानुग्रह विग्रह माना, तो कृता माने प्रकटीकृता, अनुग्रहार्थम विग्रहो येन, अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए ही जिन भगवान ने अपना विग्रह प्रकट कर लिया है, उन भगवान की स्तुति करने लगे। अथवा श्रीधर स्वामी एक दूसरा अर्थ करते हैं, यद्वा तेषाम अर्वाग वृत्तित्व हेतु, अथवा अप्यर्वाग वृत्तय का अभी तो विशेषण बनाया था, आत्मभुवादय। आप कहते हैं कि ते तु यस्य महिमा, ये जो ब्रह्मा आदि हैं, उन भगवान की महिमा रूपी विभूति ही हैं, विभूति मात्र उपायित्यर्थ, श्री भगवान की ही विभूति हैं ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि। ऐसे हैं तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान का प्राकट्य दक्ष ने त्रिकपाल पुरोरास का जब हवन किया अध्वर्यों के साथ, और भगवान का मंगलमय ध्यान किया, ध्यान करते ही भगवान प्रकट हो गए। इसलिए सबसे पहले दक्ष भगवान की पूजा करने के लिए चल पड़े, दौड़े। वही कहते हैं, दक्षो गृहीतारहण साधनोत्तमम् यज्ञेश्वरम विश्वसृजाम परम गुरुम सुनंदनंदाद्यनुगैर्व्रतम मुदा गृणन प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि यज्ञ के यजमान दक्ष, जिन्होंने अपने हाथ में श्री भगवान की पूजा की सामग्री का पात्र ले रखा है, आरहण साधन उत्तमम, उत्तम पात्र ऐसा ले रखा है, जिसमें पुष्प हैं, अक्षत हैं, चंदन आदि है, ऐसा लिए हुए। और यज्ञेश्वरम विश्वसृजाम परम गुरुम, जो भगवान यज्ञ के ईश्वर हैं और प्रजापतियों के परम गुरु हैं, और सुनंद नंदाद्यनुगैर व्रतम, सुनंद नंद आदि भगवान के पार्षद पीछे अगल बगल भगवान के चारों ओर से मौजूद हैं, उन भगवान का कृतांजलि सन प्रयतः गृणन प्रपेदे, हाथ जोड़े हुए दक्ष, प्रयत माने संयत सावधान होकर के, गृणन प्रपेदे क्षत्रिय प्रत्यांत है, भगवान की स्तुति करते हुए उनके शरण में आए, शरणापन्न हुए। ठीक है, तत्र तावद दक्ष स्तुति प्रकारमाह, सर्वप्रथम दक्ष ने किस प्रकार स्तुति की वह कह रहे हैं। दक्ष इति गृहीतम अर्हण साधनोत्तमम येन, जिन्होंने अपने हाथ में पूजा की सामग्री से भरा हुआ उत्तम पात्र लिए हुए हैं। उत्तमे पात्रे आसाद्यार्हणेषु
समर्पितेषु। उत्तम पात्र में भगवान की पूजन के योग्य सामग्री सुरक्षित हुई है, मौजूद है। प्रीत्या साधन पात्रम स्वयमेव, बड़ी प्रीति के कारण आरोहण पात्र, भगवान की पूजा की सामग्री से युक्त पात्र स्वयं लिए हुए हैं। नहीं तो वहां तो और लोग ले लेते हैं। कोई माचिस से बत्ती जला देता है, कोई अगरबत्ती सुलगा देता है, यज्ञों में सब चलता है। किंतु भगवान की पूजा का पात्र दक्ष अपने हाथ में लिए, स्वयं लिए हुए, स्वयं येन गृहीत मित्यर्थ। भगवान की पूजा के प्रति इतनी आस्था, प्रगाढ़ श्रद्धा है कि दूसरे की जरूरत नहीं समझी। यद्वा अथवा कथम प्रपेदे, दूसरी व्याख्या, दक्ष भगवान के शरण में कैसे गए? तो गृहीतम अर्हण साधनोत्तमम यथा भवति तद गृहीत्वा, पूजन सामग्री का उत्तम पात्र जैसे लेकर के जाया जाता है भगवान के पास, वैसे वे ग्रहण करके जा रहे हैं। तद गृहीत्वा प्रपेदे इत्यर्थ, खाली हाथ नहीं। गृहीत्वेति पाठस्तु सुगमः, अक्त्वा प्रत्यांत पाठ सुगम है, श्रीधर स्वामी कहते हैं। और इसमें मूल में क्या है? गृहीतारहण अक्ता प्रत्यांत है। अक्त्वा प्रत्यय और अक्ता प्रत्यय में बहुत अंतर हो गया। तो टीका में कहते हैं श्रीधर स्वामी की अक्त्वा प्रत्यांत पाठ सुगम है, उसको पाठ को लगाने में, अर्थ करने में सुविधा है, ग्रहण करके और चले। और गृहीत का अर्थ तो यह है, यहाँ तो पूर्व काल, अक्ता प्रत्यय पूर्व काल में होता है, और अक्ता प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय तो भूतकाल की क्रियार्थ को कहता है, उसका अर्थ केवल ग्रहण करना हुआ। ग्रहण करने के बाद आगे क्या कर रहे हैं ये अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं गृहीत्वा इति पाठस्तु सुगमः, गृहीत की जगह पर गृहीत्वा पाठ सुगम हो जाएगा। गणन स्तुवन प्रपेदे, भगवान की स्तुति करते हुए उनकी शरण में आए। शरणम जगाम, दक्ष ऋत्विक सदस्येष भृगु ब्रह्मेन्द्र योषितः ऋषयश्च तथा सिद्धा यजमानी च लोकपाः। श्रीधर स्वामी भगवान की स्तुति करने वाले जो स्तवक हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। 19 जगह भगवान की स्तुति की गई है। पहले तो दक्ष, फिर ऋत्विक गण 2 और सदस्य 3, ईश माने भगवान शिव, रुद्र 4, भृगु 5, ब्रह्मा 6, इंद्र 7 और यज्ञ पत्नियां 8, ऋषि 9, सिद्ध 10, यजमानी 11 और लोकपाल 12, योगी ब्रह्माग्नि देवाश्च योगेश्वर 13 और ब्रह्म का अर्थ है वेद यहाँ पर, और अग्नि 15, देवता 16, 19 है बहरहाल। स्तुवंत जगदीश्वरम, इन जो है महान विभूतियों ने भगवान की स्तुति की। तथा गंधर्व विद्याध्र, अच्छा आगे रह गए। एक तो ये हो गए देवता तक, अग्निदेव तक। तथा गंधर्व विद्याध्र ब्राह्मणाश्च प्रथमतैः, इसी प्रकार से गंधर्व, विद्याधर, ब्राह्मण, इन सभी ने पृथक पृथक अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की स्तुति की।
अब स्तुति आरंभ होती है। दक्ष यजमान सबसे पहले भगवान की स्तुति कर कहते हैं, शुद्धम स्वधाम्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थम चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम् तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। यजमान दक्ष कहते हैं कि हे भगवान, आप परम विशुद्ध स्वरूप हैं, शुद्धम। क्यों? स्वधाम्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थम, क्योंकि आप निरंतर अपने धाम माने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। स्वरूप से भगवान कभी च्युत नहीं होते। और लोग च्युत हो जाते हैं। क्यों च्युत हो जाते हैं? तो कहते हैं कि भगवान की महिमा यह है, उपरताखिल बुद्ध्यवस्थम। उपरताखिल बुद्ध्यवस्थम माने भगवान अपने धाम में शुद्ध स्वरूप में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम सभी अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था में जो बुद्धि का व्यवहार चलता है, स्वप्नावस्था में व्यवहार चलता है, अवस्था दूसरी हो गई, सुषुप्ति में। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की अवस्थाएं हैं। अब बुद्धि की अवस्थाएं कहने का कोई सुषुप्ति में बुद्धि तो रहती नहीं है, तो माने बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि के अभाव की अवस्था मान लो, अंतःकरण के अभाव की अवस्था है। अगर अंतःकरण का अभाव न होता तो सुषुप्ति आएगी ही नहीं, इसलिए अभाव मूलक बुद्धि अवस्था है सुषुप्ति भी। कह रहे हैं कि बुद्धि की जो अखिल अबुद्धि की अवस्थाएं हैं उससे आप उपरत रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो 3 बुद्धि की अवस्थाएं हैं उससे उपरत रहते हैं, उदासीन। चिन्मात्रमेकमभयम्, क्यों ऐसे रहते हैं? कहते हैं इसलिए कि भगवान चिन्मात्र हैं, चिद रूप हैं और एक अद्वितीय हैं। दूसरी कोई वस्तु हो तो विभाजन हो, स्वरूप से च्युत हो, द्वितीयाद्वै भयम भवति, किंतु यहाँ अद्वितीय एक भगवान है, इसीलिए अभयम, अभय स्वरूप है उनका। उपनिषद वेदांत है पूरा। कहते हैं कि अच्छा, ऐसे भगवान कैसे रह लेते हैं? ऐसे बता रहे हैं। तो प्रतिषिध्य मायाम, माया को भगवान दूर किए रहते हैं। हम लोग माया में ही डूबे रहते हैं, इसलिए नहीं रह पाते वैसे। भगवान तो मायाम प्रतिषिध्य, माया को दूर किए रहते हैं, इसलिए ऐसे रह लेते हैं। तिष्ठन् तवैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्मात् तस्याम्। दक्ष कहते हैं कि आप इस प्रकार से अपने स्वरूप धाम में शुद्ध रूप में स्थित रहते हैं, माया का प्रतिषेध करके, और फिर आप ही जीव जो है भगवान से अलग थोड़े, तो जीव भी तो भगवान का रूप ही है। तो कहते हैं पुरुषत्वम उपेत्य, तयैव पुरुषत्वम उपेत्य। उसी माया का जब प्रतिषेध न करके उसको स्वीकार किए रहते हैं तो पुरुषत्व माने जीवत्व आ जाता है। और तस्या है ना, तस्या उपेत्य, तस्या मास्ते, तस्या मास्ते है ना, उसी माया में
आप विद्यमान रहते हैं जीव रूप में बन करके, और तब जब जीव माया में विद्यमान होकर के जीव बन जाते हैं तो क्या होता है? अपरिशुद्ध इव। कहते हैं कि आप अपरिशुद्ध से, माया का संसर्ग होने से अशुद्धि आ गई ना, तो भगवान अशुद्ध तो होते ही नहीं है, किंतु अशुद्ध से भासने लगते हैं। अपरिशुद्ध इवात्मतंत्र। कहते हैं कि जब माया में रहते तो अशुद्ध क्यों नहीं होते? अपरिशुद्ध इव क्यों कहते हो? कहते हैं कि भगवान सदा स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। माया में विद्यमान काल में भी वे परतंत्र नहीं होते, हम लोग परतंत्र हो जाते हैं, ये अंतर है। आप तो माया में रहते हुए, विद्यमान रहते हुए भी, क्योंकि आत्मतंत्र हैं आप, इसलिए केवल अपरिशुद्ध की तरह से केवल भासते हैं, पर अपरिशुद्ध होते नहीं हैं। ये ठीक है। ननु साक्षात परमेश्वर एव रुद्र तस्य ब्रह्मपुत्रत्वेन जीवत्वम अनुकार मात्रम। अब देखो कोई प्रश्न कर दे कि भगवान का दर्शन प्राप्त करके तो तुम बड़ी ऊंची बात कह रहे हो, वेदांत दर्शन लगा रहे हो, और भगवान रुद्र भी तो साक्षात परमेश्वर ही हैं, तो उनको ब्रह्मा का पुत्र मान करके तुमने जीव माना। ब्रह्मपुत्र जीवत्वम, है ना? तो कहते हैं वह जीवत्व तो अनुकार मात्र है, अनुकृति मात्र है। भगवान रुद्र में जीवत्व है नहीं। हंत किमित त्वया भेद दृष्टिया असावज्ञाता ही थी। तो कहते हैं अच्छा, फिर क्यों तुमने भेद दृष्टि मान करके भगवान रुद्र का अवज्ञान किया, अपमान किया, तिरस्कार किया? इति माम भगवान आक्षेप्यत इत्याशंक्य। कहीं भगवान मेरे प्रति ऐसा आक्षेप न कर लें, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कहीं भगवान कह दें कि हे दक्ष तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो और शिव जी के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, टोक दे ऐसे, तो ये आशंका उनके मन में आई। तो कहते हैं कि भाई देखो, इत्याशंक्य अप्रच्युत स्वरूपस्य जीव धर्म नाट्यम तवैव संगच्छते नान्य से इत्याह। कहते हैं कि देखो हमारा अभिप्राय समझो, ठीक है कि भगवान विष्णु भी हैं और रुद्र भी हैं, और भगवान विष्णु भी जीव रूप में कभी प्रकट होकर के नाटक करते हैं। कोई जीव हो थोड़े जाते हैं कि जीव हो गए, जीव नहीं हो जाते, स्वतंत्र बने रहते, नाटक करते हैं। इस प्रकार से जीव बन करके भी भगवान कभी परतंत्र नहीं होते। भगवान अप्रच्युत स्वरूप जीव धर्म नाट्यम तवैव संगच्छते। हे भगवान, आप में ही असामर्थ्य है कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध बने रहते हुए भी जब जीव बन जाते हो तो जीव का नाटक भी बड़ी सुगमता से प्रकट कर देते हो। अपने स्वरूप में कोई बाधा नहीं आने पाती, और दूसरे लोग जब जीव बन जाते हैं तो उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। दूसरों में यह फर्क गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर अभिप्राय यह है कि भगवान तो देखिए जीव रूप में श्री राम बने, श्री कृष्ण बने, और राम बन करके पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो रोने लगे। देवी सीता के अपहरण के बाद वियोग में दुखी हो गए।
भगवान श्री कृष्ण, है ना, सत्यभामा के पिता को जब सत्याजित ने मार डाला, प्रसंग आया है, तो ये समाचार स्वयं जो है जाकर के सत्यभामा ने दिया, तो भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे। ये जीव नाट्य है। श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में भगवान जीव की तरह से दिख रहे हैं और वैसे ही नाटक कर रहे हैं, किंतु उनके स्वरूप में किसी प्रकार की च्युति नहीं है। इस प्रकार से आपके अलावा और कोई भी तत्व ऐसा नहीं है कि एक बार जीव बन जाए तो संभल के व्यवहार कर ले। ये है तात्पर्य। इनका आशय यह है कि मान लो भगवान रुद्र जो हैं परमेश्वर परमात्मा हैं, और भाई जीव भाव यही है कि विवाह किया सती देवी से, तो उस जब विवाह किया तो वहाँ नाटक करना चाहिए। चलो भाई हमारे जो हैं ससुर हैं, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, क्या बिगड़ जाता है? ये फर्क है। देखिए, तदैव संगच्छते नान्य से इत्याह, ये बात कह रहे हैं शुद्ध में भी। स्वधाम स्वरूपे तिष्ठन भगवान शुद्धम चिन्मात्रम चैतन्य घन, अपने स्वरूप धाम में आप स्थित रहते हुए शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य घन रहते हैं। क्यों शुद्ध रहते हैं? शुद्धत्व हेतु उपरता नित्य निवृत्ता अखिला बुद्धि अवस्था यस्मात्, जिन आपके भीतर से सारी बुद्धि की अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये निकल गई हैं, इसलिए शुद्ध रहते हैं। अतः एकम भेद शून्यम, इसलिए आप एक रूप रहते हैं, भेद नहीं रहता। अतएव अभयम, इसीलिए परम अभय रहते हैं। द्वितीया द्वै भयम भवति श्रुते, दूसरे से भय होता है, दूसरा जब है ही नहीं, अद्वय भगवान एक ही है, तो भय का क्या काम, इसलिए अभय रहते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, किंतु जीव भी तो भगवान का ही अंश, क्या स्वरूप ही है, अंशांशी भाव तो वहाँ कल्पित है ना। जीवस्यापि वस्तुतः एवं भूतत्वात् तद्वैलक्षण्यार्थ मुक्तम, जीव भी वस्तुतः परमात्मा स्वरूप ही है, किंतु उससे वैलक्षण्य बताने के लिए यह बात कही गई। यहाँ मायाम प्रतिषिद्ध आविर्भूय अभिभूय, भगवान तो माया को निषेध करके, है ना, अप्रभावित रह करके मौजूद रहते हैं। स्वतंत्र संस तया माया पुरुषत्व मनुष्य नाट्य मुपेत्यो, किंतु माया के अधीन न होकर के स्वतंत्र रहते हुए, है ना, पुरुषत्व माने जीव का नाटक करते हैं। नाट्य मुपेत्यो तस्याम मायायाम तिष्ठन, उस माया में स्थित रहते हुए जीव रूप से अपरिशुद्ध इव रागादिमान निवासते, रागादिमान की तरह से आप भासते तो हो, किंतु रागादिमान आप होते नहीं हो। आगे दे राम कृष्णाद्य अवतारे तथा प्रतीयते भवान इत्यर्थ, भगवान श्री राम श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आप ऐसे ही दिखते रहते हो। अन्य दूसरे तू अविद्योपाधयो माया विभूता संसरंती, दूसरे जीव चाहे ऊंचे स्तर के हों, किंतु अविद्या की उपाधि से उपहित होने के कारण माया से अभिभूत होकर के संसरण करते रहते हैं। अतः स्वमेव ईश्वरो न रुद्रादय इति भावः, इसलिए ठीक ठीक ईश्वर तो आप ही हो, रुद्रादि नहीं है। देखिए, अब देखिए, दक्ष ने अपनी समझ से ये फर्क किया, किंतु भगवान ने इसको माना नहीं।
बाद में तो भगवान ने टोक टाक कर दी कि नहीं, वही कह रहे हैं आतएव इमाम दृष्टि भगवान वारयिष्यति। इसलिए दक्ष की जो यह बारीकी वाली दृष्टि यहाँ कही गई है, इसका भगवान स्वयं वारण करेंगे। और दूसरा कोई वारण करे तो उसके करने का क्या है? कोई कह सकता है कि पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन जिनको तुम पारमार्थिक भगवान मान करके स्तुति कर रहे हो, उन्होंने वारण किया। वारयिष्यति आम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम इत्यादि ना, ये भगवान कहेंगे कि हे दक्ष, मैं ब्रह्मा और शिव ये तीनों जगत के परम कारण हैं, एक हैं, और कहेंगे। तो इसलिए दक्ष ने अपनी विद्या बल के आधार पर, ये देवी भगवान का तो परात्पर तो स्वयं रुद्र भगवान मानते हैं, वो भी तो स्तुति करेंगे। इसलिए स्तुति करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जो दर्शन है, दर्शन में फिसल गए थोड़ा सा। आप कहते हैं ऋत्विज ऊचु हो, ऋत्विज लोग बोले दूसरे यज्ञ में जो 16 ऋत्विज होते हैं ना, तो वे क्या कहते हैं? देखिए, तत्वं न ते वैमनंजन रुद्र शापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिपदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैव मधु व्यवस्था ऋत्विजों ने, दक्ष ने जब भगवान की स्तुति पूरी कर ली, तब ऋत्विज भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि हे भगवान, हे अनंजन, अनंजन माने माया से रहित, अंजन माने माया, अनंजन माने माया से परे। हे अनंजन, ते तत्वं वयम न विदामः विद्मः, आपके तत्व को हम लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? वेद पढ़ते हो, जानते नहीं हो? तो कहते रुद्र शापात्, रुद्र भगवान के गण नंदीश्वर ने शाप दिया है, शाप दिया, और शाप तुरंत प्रभावी हो गया। प्रभावशाली महापुरुषों का शाप तुरंत, है ना, जो है कहा अजगर हो जाए, हो गया अजगर, देर नहीं लगती। तो शाप हो गया है रुद्र भगवान के प्रधान गण नंदीश्वर का। इसलिए है ना, उनका शाप यही है कि ये ब्राह्मण जो दक्ष के अनुयायी बने हुए हैं, ये कर्मकांडी बने रह जाएंगे, तत्व नहीं जानेंगे। तो कह रहे हैं कि इस शाप के कारण हम आपके तत्व को नहीं जानते। शाप रुद्र शापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः। हे भगवान, हम लोगों की कर्म में ही दृढ़ बुद्धि है, कर्म ही सब कुछ है। अवग्रह बुद्धि वाले हम लोग हैं, निश्चित मति वाले। वेदों मीमांसक जैसे वेदों का तात्पर्य यज्ञ में ही है, बहुत लंबा शास्त्र। अवग्रह धियो भगवन् विदामः, हम अपने को यही जानते हैं कि वेद का जो कर्मकांड भाग है वही सब कुछ है, और इससे आगे कुछ नहीं है। धर्मोपलक्षण मिदम त्रिविध अध्वराख्यम। और दूसरी बात क्या, एक तो कर्म से आगे हम कुछ जानते नहीं, और दूसरा कर्म जो यज्ञादि है, यह क्या है? धर्म का उपलक्षण है, बोधक है। क्या? त्रिविध अध्वराख्यम। यज्ञ नाम का त्रिविध माने वेदत्रयी, ऋक यजु साम, क्योंकि वेदत्रयी के द्वारा होता ध्वर्यु आदि के कर्म अलग अलग वेदों के द्वारा विहित हैं। तो त्रिविध अध्वराख्यम यही हमने जाना है। और यदर्थ मध्य दैव मधु व्यवस्था,
तीसरी बात कहते हैं कि हे भगवान, और हमने क्या जाना है कि धर्मोपलक्षण जो वेदत्रयी प्रोक्त यज्ञ है यही धर्म की शुरुआत है, मूल है। और अदो व्यवस्था, वेदों में जो यज्ञ की व्यवस्थाएं बताई गई हैं उन व्यवस्थाओं के भी अधिदेवता आप हैं। अधिदैवम देवेषु इति अधिदैवम, आप ही बने, भगवान ही है ना, सारे वैदिक कर्मकांड के, यज्ञ के, व्यवस्था विधान के सबके अधिदेवता हैं। माने मंत्र तंत्र विधान विधि सब का सब भगवान की ही आराधना करने में लगे हुए हैं, है ना। इसके अतिरिक्त कोई तत्व भी है ये हम नहीं जानते। ठीक है। ऋत्विजोपि स्वस्यापराधम परिहरन्तः स्तुवन्ति। ऋत्विज लोग अपना अपराध परिहरण करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। क्या? भो अनंजन उपाधि मलशून्य, उपाधि है माया, माया उपाधि मलशून्य है भगवान। यद्यपि त्वमेव रुद्रादि देवता रूपा, यद्यपि आप ही रुद्र इंद्र आदि देवता रूप आप ही तो हो, तथापि नंदीश्वर शापात, किंतु हम लोगों को नंदीश्वर का शाप लगा हुआ है, इसलिए हम लोग कर्मण्येव दुराग्रह धिया, कर्म ही दुराग्रह बुद्धि वाले बने हुए हैं, है न। संतस्तव तत्व न विद्मः, आपके तत्व को बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं। किंतु धर्मस्य अपूर्वस्य उपलक्षण भूतम, किंतु धर्म जो अपूर्व नाम से मीमांसकों ने कहा है ना, उसका उपलक्षण भूत क्या है? त्रिव्रत माने वेद त्रयी प्रतिपाद्य यज्ञ, त्रयी प्रतिपाद्यम अध्वराख्यम, वेद त्रयी प्रतिपाद्य जो यज्ञ नामक तत्व है वही अपूर्व है, उपलक्षण। तव रूपम अस्माभिर्ज्ञातम, वही आपका रूप है, ऐसा हम लोगों को मालूम है, ज्ञात हुआ है, ये मालूम हुआ है। देखिए होना क्या चाहिए कि वेदत्रयी प्रतिपाद्य यज्ञ तंत्र विधान और प्रक्रिया द्रव्य देवता सब कुछ भगवान में अंतर्भाव है, ऐसा समझना चाहिए। ये तो तत्व बुद्धि है, किंतु ऐसा हम नहीं समझ पाए। अस्माभिर्ज्ञातम कीदृशम, है ना, कैसा आपके रूप को हमने जाना। यदर्थम यश सिद्ध है अधिदैवम देवता अधिकारेण अदो व्यवस्था, है ना, जिसकी सिद्धि के लिए, अधिदेवता की सिद्धि के लिए, देवता के अधिकार के लिए अदो व्यवस्था, अमूर व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं, यज्ञ ऐसे करो, कुछ ऐसे रखो, वेदी यहाँ बनाओ, इतनी लंबाई चौड़ाई रखो, सारी व्यवस्था। अत्र इयमेव देवता नान्या इत्येवं भूता नियमा इत्यर्थः, वहाँ सब में बताया गया है कि यहाँ पर यह देवता है, वो दूसरी कोई देवता नहीं है, ये नियम बताए गए हैं व्यवस्था में। यद्वा व्यवस्था इत्याख्यातम, अथवा व्यवस्था का अर्थ है आख्यात, आख्यात, आख्यात का अर्थ होता है तिङंत, व्याकरण का शब्द है ना। आश्रय होता है सुबंत, आख्यात होता है तिङंत। तो व्यवस्था जो है तिङंत है, आख्यात है, क्रिया है, तिङंत क्रिया रूप होता है। तो कहते हैं कि
इत्याख्यातम। आदागम गमाद्य भावार्षः, तो कहते तिङंत है तो अट का आगम होना चाहिए, है ना, व्यवस्था में आम अट का आगम होना चाहिए। कहते हैं नहीं हुआ है, आर्ष प्रयोग है। यदर्थम अदह इंद्रम इदम इंद्राद्य दैवम रूपम, जिसके लिए यह इंद्र के लिए हवि है, अधिदैव रूप विशेषेण आस्थितवान इत्यर्थः, इस विशेष रूप के द्वारा, है ना, आपकी पूजा की जाती है, ये है। आज इसके बाद जो है सदस्या ऊचुहु, सदस्य, यज्ञ में जो सदस्य होते हैं, 4 मुख्य होते हैं और जो है 12 और 4 16 12 आनुषंगिक सदस्य होते हैं। तो वे कहने लगे उत्पत्त्यध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गे अंतकोग्र व्यालान्विष्टे विषय मृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खल मृग भये शोक दावेज्ञ सार्थः पादौ कष्टे शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। देखिए जो सदस्य है ना, असल में ये दक्षिणा के लोभ में वहाँ सम्मिलित है। ये व्यंजना से कहना चाहते हैं कि हम लोगों के सामने भगवान रुद्र का तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया, लेकिन हम लोग जो हैं उपेक्षा हमने नहीं की, दक्षिणा के लोभ में बैठे रहे, ये कह रहे हैं। तो इसलिए हम स्वयं भी जो है दूषित आचरण वाले हैं, और किंतु उन्हीं भगवान शिव ने अनुग्रह करके यज्ञ को संभाल दिया, तो भगवान ने दर्शन दे दिया, तो गदगद हो गए। तो गदगद हो करके अब उनके भीतर विचार जग रहा है कि देखो क्या हम लोग क्या हैं। ऐसे ही हमारी तरह संसार के सारे जीव संसार में दुख भोग रहे हैं, इन बेचारों का कब उद्धार होगा, ये स्तुति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि उत्पत्ति अध्वनि आसारण, उत्पत्ति किसकी होती है? संसार की। और संसार में क्या है? इधर दौड़ो उधर दौड़ो, रास्ते हैं, पशु बनो पक्षी बनो कीड़ा मकोड़ा बनो, उत्पत्ति यही तो है संसार में। और यहाँ पर कोई क्षण देने वाला नहीं है। उत्पत्त्यध्वन्य कारण, माने जिस संसार में पैदा हो और मरो, 84 लाख योनियों में भटको, कोई क्षण देने वाला नहीं कि आओ तुम क्यों चिंता करते हो, हम बचाएंगे। उरुक्लेश दुर्गे, इस संसार में चारों ओर बहुत बड़े बड़े क्लेश ही बने हुए हैं। वे क्लेश क्या है? दुर्ग हैं, जिनको पार करना मुश्किल है। एक मुसीबत दूर हुई कि दूसरी आ गई, व्यक्ति अफसोस करने लगता है, अरे भाई ये मुसीबत किसी तरह से दूर हुई है, फिर आ गई। एकस्य दुःखस्य न यावदंतम तावद द्वितीयम समुपस्थितम में, ये संसार की कहानी है। तो उरुक्लेश दुर्गे, और तीसरा अंतको ग्रव्यालान्विष्टे, अंतक माने मृत्यु काल, वह क्या है? उग्र व्याल है। उग्र माने भयंकर सर्प है। मृत्यु रूपी भयंकर सर्प के हम चपेट में हैं। अन्विष्ट माने बस उसने इच्छा किया कि निगल लिया, अन्विष्ट माने उसकी पहुंच के भीतर हम हैं। अगर इच्छा करे मृत्यु की निगल लो तो देर नहीं लगेगी, हम बच नहीं सकते, है ना। अंतकोग्र व्यालान्विष्टे, अंतक रूपी काल रूपी जो उग्र व्याल भयंकर अजगर सर्प, उसके अन्विष्ट माने चपेट में, उसके मौके में।
हम कुछ भी करना चाहें कि बच जाए, बच नहीं सकते, ऐसे चपेट में। और पांचवा, विषय मृग तृष्णात्म गेहूर उभारा, विषयों की मृग तृष्णा, मृगतृष्य है ना? विषयों के मृगतृषा माने मृगतृषा में होता कुछ नहीं है और मृग दौड़ दौड़ के मर जाता है। वैसे ही संसार के विषय जितने हैं मृग तृष्णा की तरह हैं, कुछ भी नहीं, किंतु उसी में हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं। क्या क्या है ना? तो श्यात्म गेहूर उभारा, देह गेह घर, इसका बड़ा भारी भार लादे हुए हैं सिर में। देह गेह और परिवार के लोगों का भार लादे हुए संसारी मनुष्य, काम लोट लिए, ताम झाम लिए हुए, रात दिन पीड़ित है, क्लेश भोग रहा है और सब सामग्री जो है सिर में रखे भार लादे हुए चला जा रहा है। ये हालत। और कहते हैं कि संसार रूपी मार्ग में और क्या क्या है? द्वंद्व स्वभ्रे, द्वंद्व के गर्त है ना? द्वंद्व स्वभ्रे गर्त, द्वंद्व में इस गर्त में डूबे, उस गर्त में डूबे, यहाँ पैर फिसला, चोट लग गई, हाय हाय करने लगे, फिर चले, फिर चोट लग गई। द्वंद्व स्वभ्रे खल मृग भय, और संसार में खल दुष्टों का भय, वे दुष्ट ही मृग पशु हैं, दुष्ट ही जंगली पशु हैं। शेर आ रहा है, खा जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इस संसार में दुष्ट जो हो, जिनसे टकराव होता रहता है, तो उनका भय लगा रहता है। शोक दावेज्ञ सार्था, और देखिए क्या है, शोक रूपी दाव, दाव किसको कहते? दावा नल, माने इतना शोक कि जैसे है दावा नल में डाल दिया गया, झुलस रहा है दावा नल में, तप रहा है, जल रहा है, भूल रहा है। शोक रूपी दावा नल है यहाँ। और क्या है? आज्ञ सार्था, हमारा साथ किन लोगों का है? मूढ़ों का, अज्ञों का साथ। दूसरे जो है जिस काम में लगे हुए हैं, हम भी उन्हीं के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। गतानुगति को लोग है, स्वयं अज्ञानी अंधे, अंधों के पीछे दूसरे अंधे चले जा रहे हैं दौड़े हुए। ये है संसार। आज्ञ सार्थ, कहते हैं कि अच्छा, अब भगवान का दर्शन होने से सदस्यों को थोड़ी राहत मिली, पसीना ठंडा हुआ। क्या हुआ? पादौ कस्ते शरणद, हे शरण देने वाले भगवान, आपके चरण ही जिनका ओक माने घर, आपके चरण कमल ही ओक घर है। जब तक आपके चरण कमल रूपी घर नहीं मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे लौट करके, भटक करके, तब तक उनको चैन मिलने वाला नहीं संसारी प्राणियों को। ये कह रहे हैं, पादौ कस्ते शरणद, हे शरण देने वाले भगवान, यह संसारी जीव कदा कामोपसृष्ट ते पादौ कहा याति, आपके चरण कमल रूपी घर में कब लौट के आवेगा? या कैसा है? कामोपसृष्ट, नाना प्रकार की कामनाओं के प्रति दीन बना हुआ है, ये लाना है, वो लाना है, ये पाना है, वो पाना है ना? उसी में जो है गर्त में डूबा हुआ है, कामांध हो करके। यह बेचारा कब आपके चरण कमल रूपी घर को पाएगा? तब विश्राम मिलेगा इसको, इसके पहले विश्राम कहीं है ही नहीं। साथ जो है मूढ़ों का है चारों तरफ, और जो जो संसार में वो सब वर्णन कर ही दिया। अब ठीक है, देखिए
सदस्यास्त निरीश्वरे के दक्षाध्वरे धन लोभेन। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। जो सदस्य हैं यज्ञ के, कहते हैं कि देखो दक्ष का यज्ञ तो अभी तक निरीश्वर था, भगवान तो आए नहीं थे और रुद्र को भागे नहीं दिया गया। तो निरीश्वरे के दक्षाध्वरे धन लोभेन स्वप्रवृत्तिम अनचिंत्य। उनको पता है कि हम तो दक्षिणा के लालच में आ गए थे, यहाँ देखा कि यहाँ का काम का अच्छा नहीं है, लौट या छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन सोचा कि आए तो चलो दक्षिणा ही ले लें। देखिए तो कहते हैं स्वप्रवृत्ति मनचिंत्य, अपनी प्रवृत्ति का चिंतन कर रहे हैं कि देखो तो हमको धिक्कार है कि हम लोग जो है पैसे के इतने लालची बन गए कि निरीश्वर यज्ञ में बैठे हुए हैं, जान रहे हैं कि यज्ञ नहीं है ये, किंतु क्या करें, है ना, अनचिंत अनुतप्ता, संतप्त हो रहे हैं वे। विरक्ति माशासाना, है ना, वे भगवान से यह आशा करते हैं कि हमको ऐसे कामों से वैराग्य हो जाए, कभी भूल करके भी हम ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित न हो जहाँ भोग धतूर चल रहा हो, है ना, इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुवंती। देखिए असल में इसीलिए श्रीमद् भागवत में तो ढोंगियों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये सब विषय है ना, ये आघात करता है, उसको तमाचा लगाता है भीतर भीतर, कह रहे हम भी ऐसे ही। इसलिए सबका कल्याण श्रीमद् भागवत से होता है। हे शरण, हे भगवान, जीव मात्र को शरण देने वाले भगवान आश्रय पर उत्पत्ति ध्वनि संसार मार्गे, जब से हम लोग पैदा हुए संसारी जीव, तब से संसार की भवाटवी में भटक ही तो रहे हैं। संसार मार्गे, अध्ययन माने संसार मार्ग, कब से पड़े हुए हैं भवाटवी में, जब से पैदा हुए तभी से पड़े हुए, और बल्कि तब से क्यों, उनके और पहले करोड़ों जन्मों से पड़े हुए हैं। वर्तमानो अज्ञानाम सार्थः समूह, और हम लोगों का साथ कैसा है, मूढ़ों का, सब सिर झुकाए तेली बैल की तरह से जुते चले जा रहे हैं। ते ऐसे हम लोग, ते पादौका त्वत्पाद रूपम निवासम, हे भगवान आपके चरण रूपी निवास, हम लोगों का जीवों को दुख से बचने का एक ही उपाय है, आपके चरण रूपी घर पहुंच जाएं। ते पादौका त्वत्पाद रूपम निवासम कदा यास्यति, यह संसारी भवाटवी में भटकने वाला जीव कब जाएगा, कब पाएगा। कथम भूते संसार मार्गे, अब संसार का मार्ग है कैसा जिसमें हम भटक रहे हैं सब जीव। तो कहते हैं आशरणे, आशरणे माने जहाँ कोई यह कहने वाला नहीं आओ जल पी लो विश्राम कर लो, कहीं कोई विश्राम मिलने वाला नहीं, स्वयं कोई है नहीं, विश्राम स्थान शून्य। उरु क्लेशा एव दुर्गम स्थानानि यस्मिन्, बड़े बड़े क्लेश ही जिसके दुर्गम स्थान हैं, एक क्लेश मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। अंतक एव उग्रह व्यालः, अंतक माने काल मृत्यु ही भयंकर सांप है। तेनान्विष्टे लक्ष्यीकृते, वो हमारी ओर ही देख रहा है निगलने के लिए, लक्ष्य बनाए हुए, इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, लक्ष्य करते। और विषय रूपा मृग तृष्णिका, विषय रूपी मृग तृष्णिका, इसमें हम भटक रहे हैं। यस्मिन, संसार रूपी भवाटवी में विषयों की मृग तृष्णिका ही तो है,
उसी में तो सब भटक रहे हैं। आत्मा अहंकारास्पदम शरीरम, आत्मा माने अहंकारास्पद शरीर, पारमार्थिक आत्मा नहीं। ममत्वास्पदम गेहम च, मैं गेह हूँ, अहमता, ये घर मेरा है, ममता। स गेहम च स एव उरुर्भारो यशः, यही जिसके सिर पर बड़ा भारी भार लादे हुई है। देह गेह का भार उपलक्षण है। और द्वंद्वान सुख दुखादि नेव स्वभ्राण गर्ता यस्मिन, सुख दुख के अनुभव ही यहाँ गर्त हैं, गड्ढे। पांव गिर जाता है, चला जाता है, चोट लग गई, हाय ये क्या हो गया, गर्ता यस्मिन। और खला एवं मृगा व्याघ्रादय, संसार में जो दुष्ट लोगों का संपर्क है वे ही जंगली खूंखार पशु व्याघ्र जैसे लोग हैं, उनसे भय लगा रहता है। भयम यस्मिन, और शोक एवं दावाग्नि, और शोक ही दावाग्नि है, जल रही है, हम भी उसी में जल रहे हैं। कामेन उपसृष्टा पीड़िता, और नाना प्रकार की कामनाओं से हम पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा यह संसार रूपी भवाटवी में पड़ा हुआ जीव है ना, सुख पाने के लिए आपके चरण रूपी अपने निवास स्थान में कब जाएगा। आप भगवान रुद्र भगवान स्तुति करने लगे। कहते हैं ताऊ वरद बरांघ्रा वाशिषेहा खिलार्थे, यपि सुनि मुनिभिरसत्तैरादरेणार्हणीये, यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धम्, जपति न गणयेत् तत्त्वत्परानुग्रहेण। भगवान रुद्र क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि देखो, असल में संसार के दुख और भी चारों प्रकार के दुख ये तभी तक स्मरण बने रहते हैं जब तक भगवान हमारे ध्यान का विषय नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भगवान रुद्र कह रहे हैं कि देखो, हे वरदान देने वाले वरद, तो हे वरद बरांघ्रा वाशिषेहा खिलार्थे, सब प्रकार का वरदान देने वाले श्रेष्ठ जो आपके चरण कमल, अंघ्री माने चरण कमल है ना, जो अखिल माने समग्र आशीर्वाद का वरदान देने में समर्थ है। भगवान के चरण कमलों से जो चाहो सो ले लो। और इसीलिए यपि मुनि भी असक्त ही, इसीलिए भगवान मुनि लोग चारों ओर संसार से असक्त होकर के आदर पूर्वक आपके चरणों की पूजा किया करते हैं। आदरेण आर्हणीये, संसार से अनासक्त मुनियों के द्वारा है ना आपके आदरणीय अर्चनीय चरणों की पूजा किया करते हैं। आप भगवान रुद्र कहते हैं कि यदि मेरा मन आपके इन चरणों में ही लगा रहे, यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धम्, मेरी बुद्धि अंतःकरण आपसे इन्हीं चरणों में लगा रहे, तो मुझे संसार के अज्ञानी लोग चाहे मेरे बारे में जो कुछ भी कहते रहे, अरे ये तो सदाचार रहित है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, स्मशान में रहता है, अज्ञान से लोग कह रहे हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार के जो विरुद्ध वक्तव्य हैं, इनकी मुझे कोई मैं गिनती नहीं करूंगा, है ना।
यदि संसार मेरी आलोचना, निंदा, तिरस्कार यह कह करके बुराई करने लगेगा तो मैं न गए, मैं उसको कुछ नहीं गिनूंगा। तत्वत्परानुग्रहेण, और क्योंकि आपका पर अनुग्रह मुझे प्राप्त रहेगा। और आपके अनुग्रह की प्राप्ति का लक्षण क्या है? आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे, बुद्धि में स्थित रहे। इससे मालूम पड़ जाए कि भगवान का अनुग्रह मुझे प्राप्त है। अब दुनिया कुछ भी बख्शती रहे, कोई मुझे नहीं ध्यान जाएगा, ये कह रहा है। माने देखिए वैराग्य की कितनी अनिवार्यता है कि जो है सब प्रकार से बहिरंग अंतरंग संसार के व्यवहार से उपराम होना चाहिए। भगवान शिव तो वैराग्य की मूर्ति है। तो कहते हैं, और इस प्रकार का वैराग्य जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा, असल में यही कारण है कि इस प्रकार का वैराग्य वे संभाल नहीं पाते और भटकते रह जाते हैं। ठीक है। श्री विद्वस्त पूर्वम मम निंदा दोषः आसीत, कहते हैं कि पहले मेरी निंदा दक्ष ने की, है ना, और लोगों ने भी की। संसार तो बड़ा विचित्र है ना, निंदा करने से चूकता थोड़ी। अपने में चाहे कुछ गुण हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरे में कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो बकवास किए बिना नहीं रहेगा। तो पूर्वम मम निंदा दुर्गा आसीत, इदानीम तो ताम न गणयामि, लेकिन अब मैं उसको कुछ नहीं गिनता हूं। इत्याह, बल्कि दक्ष की निंदा तो भगवान ने तुरंत सह ली, उसके पहले और भी निंदक रहे होंगे। तो वही अपना अनुभव बता रहे हैं कि अब मैं सब सह लेता हूं, कुछ नहीं गिनता हूं। अच्छा, क्यों? ये शक्ति कहां से आ गई? आशीषा कामेन आसक्तैहि निष्कामैहि, है ना, आशीर्वाद रूपी कामनाओं में जो आसक्त नहीं है, ना, हेतु में तृतीया है, माने निष्काम मुनि लोग आपके चरणों का आदर पूर्वक आराधन पूजन करते रहते हैं। यदि मेरी बुद्धि भी रचित धियम अभिनिवेशित चित्तम, अगर मेरा चित्त उसी प्रकार से आपके चरणों में निविष्ट हो जाए, लग जाए, बुद्धि पूरी तरह से आपके चरणों को पकड़ ले, पकड़ लिया ही है तो माँ काम विद्याहीनो लोको, कहते हैं तब तो माँ माने माँ मुझको, काम विद्या है, काम ही जिसकी विद्या है, यज्ञ करो स्वर्ग प्राप्त करो यही विद्या है, कर्म विद्या। ऐसा जो संसार है कर्मकांडी, वह यद्यप विद्धम जपति आचार भ्रष्टम जलपति, मुझको, है ना, इस प्रकार से कहता है कि अरे शिव जी तो आचार भ्रष्ट हो गए, रुद्र जो है श्मशान में रहते हैं, आदि आदि। जलपति तद जलपन हम न गणये, तो उनकी उन बकवास जल्पना को मैं कुछ भी नहीं गिनता हूँ। तत्र हेतु, क्यों नहीं गिनते हैं? तब यह परो अनुग्रहस्तेन, हे भगवान आपका जो परम अनुग्रह मुझे मिला हुआ है इसलिए। त्वत्पराणाम वायो अनुग्रहस्तेन, अथवा भगवान के भक्त जोनों का अनुग्रह। देखिए असल में अपमान सहने की शक्ति भगवान या भगवत भक्तों के अनुग्रह से आती है। भगवान शिव का रुद्र है कि आपके अनुग्रह से जो है कोई कुछ भी बकता रहता है, मुझे कोई खेद नहीं होता। भृगुरु आज, अरे इतना टाइम हो गया।
भृगु कहते हैं। यन्माया गहनया प्रहतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रुतं तौ विदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। भृगु जी कहने लगे, कहते हैं कि हे भगवान, जिन आपकी गहन माया के द्वारा अपहृतात बोधा, जिनका आत्मज्ञान अपहृत हो गया है, चुरा लिया गया है, किसके द्वारा? आपकी गहन माया के द्वारा आत्मज्ञान जिनका अपहृत हो गया है, ऐसे कौन है जरा बताओ? अरे कहते हैं ऐसे सभी हैं, ब्रह्मादयः, ब्रह्मादि सब तनुभृत, सारे तनु शरीरधारी जितने एक, और तमसि स्वपन्तः, और सब अज्ञान में सो रहे हैं। नात्मन् श्रुतं तौ विदन्त्यधुनापि तत्त्वम्। कहते हैं कि हे भगवान, आपका आश्रय नहीं लेते, इसलिए आपके तत्व को नहीं जान पाते। आपका आश्रय लें तो तत्व जाने। अधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात् बन्धुः। हे भगवान, ऐसे आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए, जो आपके प्रणत माने शरण में आते हैं, उनके आप बंधु हो, उनकी आत्मा हो जाते हो, इसलिए आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। ठीक है। भृगुस्तु स्वभावतः तत्व ज्ञान हीना जीवाः। भृगु क्या कह रहे हैं कि सारे जीव स्वभावतः तत्व ज्ञान से हीन है। अतो अज्ञान कृतम मम दुश्चेष्टितम क्षमस्वीत्याह। उन्हीं जीवों में हम भी हैं, तो अज्ञान से हमने जो दुष्चेष्टाएं की, भृगु को भी तो दंड दिया गया था, ये भी तो दोष भागी हुए हैं। तो उसी के बारे में भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि उन दुष्चेष्टाओं को आप क्षमा कर दो। क्यों? अरे आपकी माया से दुरावग्रह है, ब्रह्मा आदि भी चक्कर काट रहे हैं। आत्मन श्रुतम अनुगतम तव तत्वम न विदन्ति। इसीलिए आपके आश्रय में रहने वाला जो तत्वबोध है, भगवान के अनुग्रह के बिना तत्वबोध होगा नहीं। ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते थे। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं उनको भजन करने वालों को बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मेरे तत्व को जान जाते हैं। इसलिए जिन भगवान का आश्रय लिए बिना, अनुगत हुए बिना तत्व नहीं जानते, प्रणतानाम आत्मा बंधुश्च। हे भगवान, ऐसे आप अनुग्रह करो, क्योंकि शरणापन्नों के आप आत्मा भी हो और बंधु भी हो। ब्रह्मोवाच। अब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। वे क्या कहते हैं? नैतत् स्वरूपम भवतोऽसौ पदार्थ भेद ग्रही पुरुषो यावदीक्षेत। देखिए, भृगु ने तो कह दिया कि भगवान आपके तत्व को तो ब्रह्मा आदि कोई नहीं जानते, तो ब्रह्मा को बुरा लगा। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी स्तुति भी क्या कह रहे हैं कि असल में ये लोग आपका दर्शन करने वाले आपके इसी स्वरूप को, दृष्टिगोचर होने वाले स्वरूप को ही परमार्थ तत्व मान बैठते। ये इनकी मूर्खता, नैले पर दैला। क्या कहते हैं? नैतत् स्वरूपम भवतो असौ, भवतः असौ एतत् स्वरूपम न। यह आप जो
अपना विग्रह प्रकट करके आए हैं कृपा करके, यह आपका स्वरूप थोड़ा ही है। पदार्थ भेद ग्रही पुरुषो यावदीक्षेत, पुरुष माने मनुष्य जीव पदार्थ के भेद ग्रह के द्वारा जो देखता है आपके स्वरूप को, यह आपका पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। देखिए बात बिल्कुल ठीक है। असल में भगवान का दर्शन काट करके नहीं होता। भगवत दर्शन जब भी होगा तो समग्र रूप में होगा। भगवान को अगर सीमित रूप में दर्शन हम करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि और भगवान नहीं है, ये भगवान है, काट दिया ना। तो भगवान का दर्शन एक देश रूप में विभक्त होकर के हो ही नहीं सकता। भगवत दर्शन जब भी होगा तो समग्र रूप में होगा। भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये दर्शन भगवत दर्शन है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीव है ना, जैसे घट को देखा पट को देखा वैसे आपके स्वरूप को देखा। ये तो इस तरह का दर्शन हुआ, ये दर्शन नहीं है। नहीं तत्स्वरूपम भवतो सौ पदार्थ भेदग्रही पुरुषो यावदीक्षेत, ज्ञान से चार्थ से गुण से चाशयो माया मयाद्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में यह कह रहे हैं कि भृगु हमको क्या जाना है। भृगु ने कह दिया कि कोई नहीं जानते माया से मोहित है। ब्रह्मा जी अपनी विद्वत्ता जो है प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान ये लोग जो है ना, आपके स्वरूप को इस रूप में जान करके समझ गए कि भगवान को हमने देख लिया है। वस्तु स्थिति क्या है? पुरुष माने जीव, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से पकड़ना, ये काट काट करके जो वस्तुओं को ग्रहण कर रहा होता है। तो देखिए, ग्रहण करना एक, ग्रहण करके ज्ञान होना दो, वस्तु को देखना तीन, ये तीनों जो विभाजन हो रहा है अध्यात्म अधिदैवत भूत, इन तीनों का आश्रय है भगवान। देखने वाला जीव और जिन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा है, देख रहा है वो इंद्रियां, और जिन रूप आदि को देख रहा है वो विषय, ये तीनों अध्यात्म अधिदैवत भूत के भगवान आश्रय हैं। ऐसे रूप में भगवान को देखना भगवान का समग्र दर्शन कहा जाएगा। ये लोग क्या जाने, बालकों जैसी बात करते हैं। ज्ञान से चार्थ से गुण से चाशयो माया मयाद्यतिरिक्तो यतस्त्वम्, और बाकी इंद्रियों के विषय और उनका ज्ञान होना, ये तीनों सब मायामय प्रपंच है। भगवान तो मायामय प्रपंच के आश्रय रूप हैं। इस तरह से कोई जाने तब भगवान को जानेगा। ठीक है। ब्रह्मादयो न विदंती भृगुणा उक्ते। देखिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, है ना, भृगु ने कहा ना कि आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि भी तत्व को नहीं जानते। तद असहमानो ब्रह्मा को शायद नहीं हुआ। तत्व ज्ञान माविष्कुर्वन् निवाह, मानो वो तत्व ज्ञान आविष्कृत कर रहे हैं। कैसे कह दिया कि नहीं जानते ब्रह्मा? हम इस तरह से जानते हैं नहीं तो दीदी, ये लोग खुद नहीं जानते। परार्थ भेद ग्राहकई इंद्रिय ही, पदार्थों का भेद ग्रहण करने वाली इंद्रियां, जैसे श्रोत्र केवल शब्द को ग्रहण करेगा, रूप को नहीं। नेत्र केवल रूप को ग्रहण करेगा, शब्द को नहीं। पांचों ज्ञान इंद्रियां अलग अलग पदार्थों को ग्रहण करने वाली हैं। वही कह रहे हैं, पदार्थ भेद ग्राहकई इंद्रिय ही, गुण से इंद्रियस्य, और गुण रूप इंद्रियां गुण है। यद्वा ज्ञानार्थयो कारणस्य सत्वादेह, अथवा ज्ञान
ये रूप है, ये रस है, ये शब्द है ना। और अर्थ पदार्थ, इनका कारण क्या है? सत्वादि गुण, सत रज तम तीनों गुण प्रकृति के। अतएव असतः, तो इसलिए माया के प्रकृति के तीनों गुण कारण हैं, और गुण चूंकि असत है इसलिए ये सब भी असत ही हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का देखा जाना जो है ही नहीं उसी को देखा जाना, वो तो असत है। इसी को जो है ये लोग देख करके समझ गए ये नहीं है। भगवान तो असत माया के गुणों का जो विस्तार विलास है, इस सब के आश्रय हैं, आधार हैं, अधिष्ठान है। अधिष्ठान ही तत्व है, उसको जानो, यह भगवान को जानना पहचानना है, ये कह रहे हैं। अतएव असतः माया मया व्यतिरिक्तो भगवान, असत जो प्रपंच है मायामय है, इससे आप अलग हो, आप तो सत हो, व्यतिरिक्त हो। इंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। इंद्रवाद एदमप्यच्युत विश्वभावनम वपुरानंद करम मनोदृशाम सुर विद्युत क्षपणुदायुधर भुजदंडरुपन्नमस्ति। देखिए, माने ब्रह्मा जी ने तो एक तरह से जो इंद्रियों की पकड़ में आता है उसको तो असत बता दिया, भगवान तो माया के आश्रय रूप से बताए। तो इस तरह से तो भगवान जिस रूप में दर्शन दे रहे हैं ये भी बेकार हो जाएगा, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए अलग हट करके इंद्र कह रहे हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी की अवस्था ज्यादा हो गई, फिर कुछ जो है चिंतन का कमजोर पड़ गया है, ये बात ठीक नहीं। क्या ठीक है? देखिए कहते हैं इदमप्यच्युत विश्वभावनम बपुहु, हे अच्युत, आपका यह जो विग्रह बपु है सारे संसार की रक्षा करने वाला है। मनोदृशाम आनंद करम, इसको देखने से नेत्रों को और चिंतन करने से मन को आनंद प्रदान करने वाला है। और सूर विद्युत क्षपणुदायुधई, इसी विग्रह में तो आपने 8 भुजाएं प्रकट किया है। 8 भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र लिए हैं कि नहीं? वे अस्त्र शस्त्र किस काम आते हैं? सुर माने देवताओं से द्वेष करने वाले कौन? असुर, उनको भगवान इन्हीं शस्त्रों से नष्ट करते हैं। नष्ट करने के लिए आयुध लिए हुए हैं। भुजदंडई उपपन्नम अष्टभिः, 8 भुजदंडों के द्वारा तत्त अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान यह है ना प्रकट कर रहे हैं कि देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान का यह प्रकट होने वाला विग्रह कितना आनंदकारी है, सुख देने वाला है, इसको ब्रह्मा जी ने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इंद्रिय विषय सर्वोपि मिथ्या इति ब्रह्मणो ब्रह्मणोक्तम असहमान आहा। ब्रह्मा ने ये कहा ना कि इंद्रिय का जो विषय है सब मिथ्या है। कहते हम नहीं सहमत हैं इनके कथन से, ब्रह्मा होंगे तो होंगे। इदम तव बपु अति उपन्न में, यह आपका विग्रह भी उपन्न ही है। न तो प्रपंचवद अनिर्वचनीयतया अनुपन्नम, जैसे प्रपंच अनिर्वचनीय है, असत है, इसलिए अगड़म बगड़म है, ऐसा या नहीं है। सुराम विद्विषा क्षपयंती तथा, भगवान की भुजाओं में जो अस्त्र शस्त्र हैं वे देवताओं के दोष करने वालों का क्षपण करने वाले हैं। तैर भुजदंडई उपलक्षितम, उन भुजदंडों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र प्रकट हो रहे हैं तो उससे उसके दर्शन से कितना आनंद मिल रहा है। इसके बाद जो है इंद्र का हो गया।
अब इंद्र यज्ञ पत्नियां ऊंचू हुई, है ना। टाइम तो हो गया है, चलो एक कर देते हैं। यज्ञोऽयं तौ यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः। कहती हैं यज्ञ पत्नियां कि हे भगवान, यह यज्ञ केन माने दक्षिण, दक्ष के द्वारा यह यज्ञ आपकी आराधना करने के लिए रचा गया था, किंतु दक्ष पर नाराज होने से पशुपति भगवान के द्वारा विध्वस्त कर दिया गया। तम नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं, हे भगवान आप कृपा करके यह यज्ञ जो शवशयन जैसा हो गया है, श्मशान जैसा हो गया यज्ञ भूमि, शांत हो गया है। यज्ञात्मन नलिन रुचा दृशा पुनीह, हे यज्ञात्मन भगवान आप कमल नेत्र, कमल के समान रुचि वाले नेत्र के द्वारा इसको देख करके पवित्र कर दीजिए। भगवान अपने नेत्रों से देख लेंगे तो सब पवित्र हो जाएगा, ये कहती हैं। ऋतुजाम पत्ने स्तुवन्ति यज्ञोऽयं तव यजनाय त्वाम यष्टुम केन ब्रह्मणा पूर्वम सृष्टः। आपकी पूजा करने के लिए का के द्वारा ब्रह्मा भी ले रहे हैं, ठीक है, का ब्रह्मा उनके द्वारा पहले रचा गया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दूसरे स्कंध में बताया ना कि मैंने सब कुछ भगवान का ही स्वरूप था, उसी से मैंने मंत्र तंत्र विधान वस्तु सामग्री कुशा फूल ये सब प्रकट करके और फिर उन्हीं से भगवान की आराधना पूजा की यज्ञ किया। ये ब्रह्मा ने रचा आपकी पूजा के लिए। हे यज्ञात्मन तम नो यज्ञम नलिन कांत्या दशा नेत्रेण पुनी। इसलिए हे भगवान आप हमारे इस यज्ञ को कमल के समान कांति वाले नेत्र के द्वारा देख करके पवित्र कर दीजिए। पुनी पवित्रम कुरु। कथम भूतम यज्ञम, कैसा यज्ञ इस समय हो गया है। सवा शेरते यस्मिन नीति, जहाँ शव सोए रहते हैं, शव शयनम, श्मशान में सो रहते हैं। तद्वद आभा प्रतीतिर यस्य, उसी तरह का यज्ञ लग रहा है नष्ट हो जाने से। सचासौ शांत मेधश्च उपरतोत्सव, इसीलिए सारी चहल पहल उत्सव शांत हो गया है, मानो कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है। आप इसका दर्शन करके पवित्र कर दीजिए। मेध शब्देन पशु हिंसा द्युत्सवो लक्ष्यते। कहते हैं ना कि शांत मेधम, मेधते हिंसार्थ है, तो पशु हिंसा आदि का कर्त जब यज्ञ में शुरू होता तो बड़ा भीड़ होती है देखने के लिए लोगों की। तो कहते हैं सौमुदकम तत्र शेते इति तथा पद्मम तन्नाभेत संबोधनम वा, है ना। शवशयनाभ शांत मेधम की दूसरी व्याख्या भी कर रहे हैं श्रीधर, है ना। शव का अर्थ कर रहे हैं, शव शब्द का अर्थ करते हैं जल, उदक। उदक में भगवान नारायण के रूप में सोते हैं ना, तो सौ उदकम तत्र शेते एक, और पद माने उन्हीं भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है ना। तथा पद्मम तन्नाभित संबोधनम वा, है ना, माने ये संबोधन पद बना दिया श्रीधर स्वामी ने। हे शवशयनाभ, हे शवशयनाभ माने जल में सोने वाले हे नारायण, जिनके नाभि में कमल है, हे पद्मनाभ आप कृपा करके कमल की शोभा के समान शोभायुक्त नेत्रों के द्वारा इस यज्ञ को देख करके इसको पवित्र बना दीजिए।
बस।